हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत जो हम लोगों का वो भाग 2 है का हम लोग पूरे के पूरे डिटेल में चैप्टर डिटेल के साथ साथ जो इसके एमसीक्यू होते हैं के साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में 2 मार्क्स कैरी करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले। इस वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटना। वीडियो को बहुत ही आराम से हर एक टॉपिक को समझना, सारे के सारे टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का पाठ परिचय है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम लोग का या प्रत्येक चैप्टर में कहीं ना कहीं हम लोग को श्लोक भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हर एक बात को हम लोग को समझना होता है। आपको ये जो संस्कृत में दिया गया है इसका मीनिंग आता है कि नहीं आता है ये मैटर नहीं करता है, बट आप अगर जो जो बातें बताई जा रही हैं या बताई जाती हैं, अगर हर एक बात को अगर आप फॉलो करते हैं, हर एक बात को अगर आप समझते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके वो एग्जाम में नहीं छूटना, ना ही ऑब्जेक्टिव का छूटेगा और ना ही सब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक बात को पूरे डिटेल से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग का ये हम लोग चैप्टर 2 लिए हुए हैं। चैप्टर 1 जो हम लोग का मंगलम है उस पाठ का ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोडेड है, उसको जरूर वॉच कर लेना है। हर एक चैप्टर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम भी चूंकि काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट आ चुका है, इसलिए आप लोग को कुछ भी स्किप करने का अब ऑप्शन नहीं बच गया है। इसलिए आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, हर एक बात को आप लोग को समझना पड़ेगा ताकि आप लोग एग्जाम में संस्कृत जो सबको टफ लगता है उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप लोग गेन कर सकते। ठीक है ना, बशर्ते आपका कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभव, यानी जो हम लोगों का बिहार की राजधानी जो पटना है उसी को पाटलिपुत्र नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में उसके कई सारे नाम हम लोग को देखने को मिलता है जो पाठ परिचय में या पाठ में हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, तो ये जो इसका जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है ना, कई राजाओं का ये राजधानी भी रहा है, वर्तमान में हम लोगों की बिहार की राजधानी भी है ना। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक हम लोगों का महत्वपूर्ण एक चैप्टर बन जाता है ये एग्जाम के लिए भी, और ये हम लोगों के लिए चूंकि बिहार में रहते हैं इसलिए बिहार की राजधानी के पटना जो है उसके बारे में अगर विशेष रूप से जानते हैं हम लोग तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का दिया हुआ है पाठ परिचय में बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत, यानी बिहार राज्य की, यहाँ पर देखिए स्य लगाया हुआ है और याद रखना है स्य जो है बिहार राज्य षष्ठी विभक्ति यहाँ पर प्रयोग करेंगे और षष्ठी विभक्ति कारक चिन्ह में होता है का के की, तो यहाँ पर की का प्रयोग अगर करते हैं तो बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु, और सर्वेषु जो है एक अव्यय है, सर्वेषु कालेषु कालों में महत्वम धारयत महत्व धारण किए हुए, सभी कालों में सभी समय से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में। अस्य इतिहास, इसका इतिहास जो है सार्ध सहस्त्र, सार्ध मतलब अर्ध और सहस्त्र मतलब हजार, यानी 2500 वर्ष पुराना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है, याद रखना है 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। वर्ष परिमिति वर्तते, इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। अगला दिया हुआ है हम लोग का अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षकम, यहाँ धार्मिक क्षेत्र की बात हो या राजनीति क्षेत्र की बात हो या उद्योग यानी फैक्ट्री की बात हो, फैक्ट्री वगैरह उद्योग क्षेत्र की बात हो, तो विशेषणे ध्यान आकर्षकम, विशेष ध्यान को आकर्षित करता है। हर क्षेत्रों में
आज भी अगर पाटलिपुत्र में चले जाते हैं हम लोग पटना में, तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं। वर्तमान में तो बिहार म्यूजियम भी बन गया है जो काफी ज्यादा दर्शनीय है, काफी देखने योग्य है, ठीक है ना। तो इसका अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है, ठीक है ना। और इसका इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ पर वैदेशिका यात्री न विदेशी यात्री, कई सारे विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, इत सिंह प्रभृतय वियंसंग फहियान पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, इत सिंह, फहियान और वियंसंग इत्यादि जैसे कई सारे विदेशी यात्री यहाँ पर आए और अपने अपने जो स्मरण ग्रंथ है, जो उनके द्वारा लिखा गया अपना अपना ग्रंथ है, उसमें वो इसके विशेषताओं का वर्णन किए हुए हैं। और याद रखना है कि ये जो मतलब जो ये मेगास्थनीज है, ये मौर्य वंश काल में आए हुए थे, ठीक है ना। मौर्य वंश काल में आए हुए थे और ये यूनान के राजदूत थे, यूनान के राजदूत। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, याद रखना है, इंडिका, ठीक है ना, जो काफी प्रसिद्ध है। और इस पुस्तक में ये जो है मतलब मौर्य वंश के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका वर्णन काफी विस्तृत रूप से किए हुए हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो दिया हुआ है, पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, यानी पाटलिपुत्र वैभव की जो उसकी समृद्धि है उसकी सामान्य परिचयो वर्तते। एक सामान्य परिचय है, एक जनरल परिचय दिया हुआ है, जिससे हम लोगों को ये काफी हद तक पता चलेगा कि किस प्रकार से इसका इतिहास से लेकर वर्तमान तक कितना ज्यादा महत्व रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं इसका पंक्ति जो दिया हुआ है हम लोग का। अब चैप्टर स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन जो है हम लोग का समाप्त हो गया। अगला दिया हुआ है यहाँ पर प्राचीनेषु भारतीयेषु, यानी प्राचीन भारतीय नगरेष्वन्त्यम पाटलिपुत्र अनुगंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव, ठीक है ना। यानी प्राचीन भारतीय नगरों में से पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, याद रखना है, गंगा के किनारे बसा हुआ। और याद रखना है पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, ये कई बार एमसीक्यू आते रहता है, ठीक है ना। वसा एक विचित्र महानगर है, यानी जो प्राचीन भारतीय जितने भी नगर हुए उसमें पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे बसा हुआ एक महानगर हुआ है, ठीक है ना। स्वदिशय, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनी मथाक्य काव्य कथयति, यानी उसके विषय में जो है पाटलिपुत्र नगर जो है उसके विषय में याद रखना है, जो हाईलाइटेड किया गया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है दामोदर गुप्त जो रचनाकार, किसके रचयिता है, तो कुटनी मताख्य के रचनाकार है, ठीक है ना। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दामोदर गुप्त जो है कुटनी मताख्य के द्वारा मतलब इनके रचना किए हुए हैं। काव्य कथयति, काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम, याद रखना है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी यह महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम, महितल धरती पर बसा हुआ सरस्वती कुल गृहम महानगर, यानी सरस्वती का कुल गृह महानगर है, सरस्वती का कुल गृह है। अर्थात यहाँ पर सोच लीजिए कि विद्या या शिक्षा से संबंधित इसका कितना ज्यादा महत्व रहा होगा इतिहास में, ठीक है ना। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, ये नामक जो पाटलिपुत्र शहर है वो इंद्रलोक के समान है, इंद्रलोक से तुलना किया गया है इसका, ठीक है ना। जो ये पाटलिपुत्र है इसका तुलना परिभूत पुरंदर, पुरंदर जो है इंद्र को कहा गया है,
और उनके जो लोक है उनके समान यह शहर जो है दिखता है या प्रतीत होता है, जो सरस्वती का कुलगिरी है। अब आखिर कैसे पता चलता है कि यह सरस्वती का कुलगिरी है? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इतिहासे श्रूयते, इतिहास में, यहां पर याद रखना है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, यत मीन्स होता है कि गंगायास तीरे बुध काले, गंगा के किनारे बुध काल में पाटली ग्राम स्थित आसित, पाटली ग्राम था, ठीक है ना, पाटली ग्राम था। यानी याद रखना है क्या, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बुध काल में पटना का नाम क्या था, तो याद रखना है क्या था, पाटली ग्राम था। तो इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध काल में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुध बहुकृत्वा समागतः, यहाँ पर भगवान बुध कई बार आए हुए थे। यहाँ पर यानी पाटली ग्राम में भगवान बुध जो है कई बार आए हुए थे। तेन कथित मासित, उन्होंने कहा था कि, यदि मीन्स की, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव जो है महानगर बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह गांव जो है, पाटली ग्राम जो है, ये पटना का सबसे पुराना नाम पाटली ग्राम जो उस समय गांव था, महानगर बनेगा। किंतु याद है, याद रखना है, जितने भी हाईलाइटेड किए हैं वो सारे के सारे VVI हैं। कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, जो हमेशा अग्निदाह से यानी अकलह से हमेशा वहां पर जो है झगड़े होते रहेंगे, अग्निदाह वहां पर जो है आगजनी जैसी समस्याएं होती रहेंगी, जलपुरस्य जो हमेशा बाढ़ से भयभीत रहेगा, भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, जो ये सभी से हमेशा जो है पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा, ठीक है। हमेशा जो है उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये प्रश्न भी आता है कि भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र में या पाटली ग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह गांव जो है महानगर बनेगा, लेकिन कलह से, अग्निदाह से और जल के यानी बाढ़ से जो है हमेशा हमेशा पीड़ित रहेगा, ठीक है ना। यही उन्होंने कहा था और उनका कथन सत्य भी हुआ, आगे चल के हम लोग को देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट दिया हुआ हम लोग का, कालांतरेण पाटली ग्राम एवं, समय बीतने के साथ पटना ही पाटलिपुत्र मिति कथित, यानी पाटलिपुत्र कहा गया। पहले जो है उसका नाम याद रखना है, बुद्ध काल में जो है पाटली ग्राम था, आगे चलकर उसे ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में याद रखना है ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक है, और इन्हीं के काल में जो है मेगास्थनीज जो है यूनान से आया हुआ था, यूनान का राजदूत था, ठीक है ना, याद रखना है। मेगास्थनीज जो किसके रचयिता है, इंडिका पुस्तक के रचयिता है, ठीक है ना। अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा दीति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इनके मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र ही थी। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर था, है ना, काफी ज्यादा वो जो रक्षा व्यवस्था थी या फिर देखने को जो मिलता था वो काफी अच्छा था। अगला है यूनान राजदूत, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज स्मरण ग्रंथेषु, अपने स्मरण ग्रंथों में निरूपयति, ये लिखा है, निरूपित किया है। याद रखना यहाँ पर भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था, जो इंडिका पुस्तक जो है लिखा हुआ था, और उसमें ये लिखा हुआ है कि उस समय जब मौर्य वंश जो थे, मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी
वो अति उत्कृष्ट थी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है अस्य नगरस्य, इस नगर की वैभवम प्रिय दर्शिनः, याद रखना है जब प्रिय दर्शिनः का बात हो तो किसके समय, अशोकस्य समय सुताराम समृद्धम, यानी और ज्यादा समृद्ध जो है अशोक के समय, और इस नगर को प्रिय दर्शन यानी जो देखने में बहुत ही ज्यादा प्रिय लगे वैसी व्यवस्थाएं थी अशोक के समय। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग का बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र जो है प्राचीन समय में सरस्वती की परंपरा थी वहां पर, यानी विद्या अध्ययन की परंपरा थी। काफी लोग जो है वहां पर आकर और विद्या अध्ययन किए और काफी प्रसिद्ध हो गए। और ये जो है राजशेखर के द्वारा उनके स्मरण ग्रंथों में उनके काव्य मीमांसा जो है, जो याद रखना है ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ है काव्य मीमांसा। ठीक है ना, जिसके रचनाकार जो है राजशेखर है। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है क्या, कि राजाओं को कविताएं सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक होता था। तो याद रखना है राजा से राजशेखर और कविता से काव्य मीमांसा। ठीक है ना। तो राजशेखर काव्य मीमांसा नामक जो कवि शिक्षा प्रमुख जो ग्रंथ है उसमें वो आदर के साथ लिखे हुए हैं साधारणम स्मरंती, जो आदर के साथ लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं अब हम लोग समझते हैं। जो दिया हुआ है क्या, अत्र यहाँ वर्ष अत्र पवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगल व्याडिहि वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुग्जमु, यानी यहाँ पर वर्ष उपवर्ष पर समय समय पर पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के रचनाकार है, एक महान मतलब संस्कृत के ज्ञाता हैं, याद रखना है। तो पाणिनि, पिंगल, व्याढ़ी, वररुचि, पतंजलि इत्यादि प्रशिक्षित हुए, यहाँ पर आए, शिक्षित हुए और ख्याति यानी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, यानी प्रसिद्ध हुए। तो सोचिए यहाँ पर विद्या अध्ययन की कितनी अधिक मतलब प्रचलन होगा। एक लंबे समय तक यहाँ पर विद्या अध्ययन का प्रचलन था। अगला दिया हुआ है कतिपयेषु कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ कुछ संस्कृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणादिषु पुराणों में पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम, पाटलिपुत्र का नामांतर यानी नाम बदला हुआ भी मिलता है। कई सारे जो हम लोग के जो पुराने ग्रंथ है, पुराण है ना, उन सभी में हम लोगों को पुराण में पाटलिपुत्र जो है उसका नामांतर देखने को मिलता है, बदला हुआ नाम देखने को मिलता है। जो क्या क्या है, पुष्पपुर, कुसुमपुर इत्यादि प्राप्त होता है। अनेन इससे पता चलता है, ज्ञायते पता चलता है, यत मीन्स की नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप अर्थात इस नगर के नजदीक जो है पुष्पा नाम बहुल उत्पादनम भवति अस्म, यानी इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। और ये जो पाटलिपुत्र हम लोग का शब्द मिला हुआ है वो पाटल पुष्प की पंखुड़ियों से, ठीक है, पाटल पुष्प की पंखुड़ियों से ये जो है हम लोग को शब्द मिला हुआ है पाटलिपुत्र, जो आगे देखने को भी मिलेगा हम लोग को। तो याद रखना है कई सारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतर देखने को मिलता है जो पुष्पपुर और कुसुमपुर है। ठीक है ना। तो एक तो हो गया जो बुद्ध काल में पाटलीग्राम था, फिर पाटलिपुत्र पड़ा, फिर हम लोग देखें कि उसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। और इसे पता चलता है कि पुष्पपुर, कुसुमपुर, पुष्प और कुसुम जो है वो फूल के जो है क्या है, पर्यायवाची शब्द है, इसलिए बोल सकते हैं कि इसके नगर के समीप जो है पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। ठीक है। अगला देखते हैं
जो दिया हुआ है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, जो पाटलिपुत्र शब्द है वो भी पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचनाम श्रित्य प्रचलित, यानी पाटलिपुत्र शब्द, पाटलिपुत्र मिति शब्द भी पाटल पुष्प के पुतलिकाओं यानी पंखुड़ियों से ही उत्पन्न हुआ है। पाटल पुष्प से बना पाटलिपुत्र, ठीक है, याद रखना है। शरद काले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना है, स्टार लगाकर इसको याद रखना है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित, यानी जब इस शहर पर, इस नगर पर गुप्त वंश का काल चल रहा था तो शरद काल में एक महान उत्सव होता था जो था कौमुदी महोत्सव, एक महान उत्सव समारोह होता था गुप्त वंश शासन काल में, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। याद रखना है, पहला बात तो ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के पुतलिका की रचना से उत्पन्न हुई है, और शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में होता था जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तत्र वहां सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहां पर सभी लोग जो है बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे। संप्रति, आजकल, याद रखना है, संप्रति मीन्स होता है आजकल, दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, दुर्गा पूजा में वैसे दृश्य देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कौमुदी महोत्सव होता था वैसा दृश्य आजकल जो है दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखते हैं यहां पर दिया हुआ है हम लोग का जो है काल चक्रवशाद यद्यपि, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बहुत ही ज्यादा प्रगति करता है तो साथ साथ मतलब सुख के साथ दुख भी आता है। तो एक तो था जो बुद्ध भगवान जो है पाटलिग्राम के बारे में भविष्यवाणी किए हुए थे, जो देखने को मिल भी रहा था कि आगे चलकर ये काफी समृद्ध हुआ, ठीक है। परंतु समय बीतने के साथ जो है ये काफी ज्यादा इसको मतलब चूंकि वो भविष्यवाणी क्या किया गया था कि आगे चलकर जो है ये महानगर बनेगा, लेकिन काल मतलब आग्नि से, आग से, कलह से, बाढ़ से हमेशा जो है वो पीड़ित रहेगा। वैसे ही देखें हम लोग काल चक्रवशात यद्यपि मध्य काले, मतलब काल समय बीतने के साथ लगभग मध्य काल में पाटलिपुत्र वर्ष सहर्ष परिमितम, कई वर्षों तक जीर्णमभूत, है ना, ये जो है मतलब पीड़ित रहा, परेशान रहा, उसका जो है मतलब छिन्न होते रहा, मतलब उसकी स्थिति खराब होती रही। तस्य संकेत, उसके संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, मतलब मिलते हैं, इसके परिणाम जो है प्रमाण कई सारे साहित्य ग्रंथों में, और मुद्रा राक्षस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। और याद रखना है मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त हैं, ठीक है ना, याद रखना है विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता, मतलब फिर से मुगल वंश काल में इस नगर की व्यवस्था जो थी वो समृद्ध हुई, बढ़ी, आगे बढ़ी। आंगल शासन काले, आंगल में होता है अंग्रेज, शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का फिर से काफी ज्यादा विकास हुआ, ठीक है ना। और ये अगला दिया हुआ है हम लोग देख सकते हैं, जो दिया है नगर मिदम मध्य काले एवं पाटनेति नामना प्रसिद्ध मगात, यानी मध्य काल में ही जब इसका विनाश हो रहा था तो नगर मिदम, इस नगर का मध्य काल में ही पाटनेति नामना प्रसिद्ध मगात, यानी पटना नाम जो है वो प्रसिद्ध हो गया मध्य काल में ही। अयं च शब्द, और यह शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, पतन शब्दों से, पतन शब्दों से निकला हुआ है।
और पतन से इसलिए क्योंकि उसका धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, विनाश हो रहा था, इस कारण से इसका जो है मध्यकाल में इसका नाम जो है वो पटना पड़ गया। पटना शब्द जो है वो पतन शब्द से बना है। नेक्स्ट दिया हुआ है नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते, यानी नगर की जो है पालिका देवी, जो नगर की रक्षा करने वाली देवी है, पटन देवी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पाटलिपुत्र की रक्षा करने वाली जो देवी है वो पटन देवी है। अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजी जाती हैं। और यहीं पे हम लोगों की बातें अभी खत्म नहीं होती है, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को सीखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। आजकल पाटलिपुत्र जो पटना नाम से प्रसिद्ध है अति विशाल है, बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुका है, बहुत ही ज्यादा उसका समृद्धि हो चुका है। बिहारस्य राजधानी चास्ती, चास्ती जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, च और अस्थि से। और याद रखना है इसमें अगर कोई संधि पूछता है तो यहाँ च का अ और अस्थि का अ और ये दोनों के मिलने से बनेगा आ, इसमें इसलिए हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है ना, दीर्घ संधि इसमें हो जाएगा। च जो अस्थि से बनेगा चास्ती और ये हम लोग का हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बिहारस्य राजधानी चास्ती और बिहार की राजधानी है अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है, ये वृद्धि करते जा रहा है। अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या ऊपरी, और उसके ऊपर जो गंगा नदी प्रवाहित होती है उसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम, देखिए कि यहाँ पर जो है दीर्घतम, दीर्घतम जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें अगर संस्कृत में हम लोग प्रत्यय के बारे में बात करें तो इसमें तमप प्रत्यय है और तमप प्रत्यय का अंत में लगता है तम, तम और तमम। और याद रखना है ये एक तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय वैसे प्रत्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है, जो धातु के अंत में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो दीर्घतम, तम प्रत्यय का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब अनेकों में एक को विशेष बताना हो। बिल्कुल यहाँ विशेष बताया जा रहा है। इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेशस्य, जो एशिया महादेश है, एशिया तो पहले विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, और उसके अंदर जो गांधी सेतु नाम का जो गंगा नदी पर जो ये पुल बना हुआ है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेतु है। किंच आजकल रेल यान सेतु निर्माणो मानव वर्तते, आजकल उस पर जो है रेल यान जो है उसके लिए भी पुल का सेतु का निर्माण हो रहा है। हो रहा है क्या, हो चुका है, कई सारे निर्माण हो चुके हैं, अभी तो कितने सारे और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है ना। अगला दिया है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर में उत्कृष्ट यानी समृद्ध संग्रहालय यानी म्यूजियम है ना। संग्रहालय वो स्थान होता है जहां पर जो पौराणिक वस्तुएं होती हैं, जो मतलब हम लोगों को कहीं से खुदाई वगैरह मिलता है तो उसके लिए जानकारी लोगों को मिल सके, उसको कहीं ना कहीं एक जगह रखा गया। जो बिहार म्यूजियम भी है हम लोगों का, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल है। अगर आप लोगों को टाइम मिले बट एग्जाम के बाद आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम यानी चिड़ियाघर, मौर्य कालिका अवशेष, मौर्य कालिक समय के अवशेष, महावीर मंदिरम जो हनुमान मंदिर हो, इत्यादि दर्शनीय अस्ति। दर्शनीय में याद रखना है इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और अनियर प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है और ये कृत प्रत्यय है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है या करने योग्य, दर्शनीय मतलब दर्शन करने योग्य।
याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो याद रखना है कि नगरे अस्मिन, इस पाठ में उत्कृष्ट, जो काफी ज्यादा श्रेष्ठ संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह है, तारामंडल है, जैविक उद्यान, चिड़ियाघर है, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो दिया हुआ है, प्राचीन पटना नगरे, जो प्राचीन पटना नगर है, सिख संप्रदायस्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा रेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। यानी प्राचीन पटना नगर जो है उसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, जो आज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो सिख संप्रदाय के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण पूजनीय स्थल बन जाता है। और याद रखना है, कहीं ना कहीं क्लास 10th में ही हम लोग का डिस्कस होता है, हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि प्रथम गुरु जो थे सिख संप्रदाय के, जो सिख धर्म के जो थे संस्थापक, गुरु नानक थे। और गुरु नानक के जितनी भी लेखन कलाएं थी या लिखे हुए थे, जो काव्य या फिर जितने भी ग्रंथ लिखे हुए थे, वो पब्लिश नहीं हो पाया था। तो उन सभी को एक जगह संग्रहित करने का काम उन्हीं के सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह जी, ठीक है ना, अर्जुन, याद रखना है, अर्जुन देव सिंह जो थे वो 5वें गुरु थे। और इनके द्वारा जो है सभी पुस्तकों का संग्रह बनाया गया है जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया था, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथ साहिब, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से उस पुस्तक को जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोग जाने कि सिख संप्रदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है क्योंकि उनके 10वें गुरु का जन्म हुआ था, जो थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ठीक है ना, और उनका जो जन्म हुआ वो जन्म स्थली आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, काफी फेमस है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तत्र देशस्य तीर्थ यात्रिन दर्शनार्थ यामयंती, यानी वहां पर जो है उसको देखने के लिए देश विदेश से तीर्थ यात्री जो है वहां पर देखने के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ देखते हैं जो दिया हुआ है, और ये हम लोग का आखिरी पैराग्राफ ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं सीखना है, बहुत सारी बातें हम लोग को सीखना है। ठीक है ना, दिया हुआ है, एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन कालों से ही अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव समृद्धि धारण किए हुए है। सर्वम च, और सभी को संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति, जो सभी को म्यूजियम में एक जगह, संग्रहालय में एक जगह दर्शन करने के लिए, देखने के लिए रखा गया है। पर्यटक मानचित्रे, और घूमने के या पर्यटक मानचित्र से भी नगरमिदम महत्वपूर्णम, यह नगर जो है महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर जो है वो एंड हुआ है, लेकिन अब भी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे हम लोग को इसको रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग 100% कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जो है अगर इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखे हैं तो आई होप कि आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मेरे साथ ही आंसर आप लोगों को देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था, जो यूनान का राजदूत था। ठीक है ना, मेगास्थनीज जो है, और इसके द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई थी। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम प्रसिद्ध हुआ है? ठीक है ना, तो याद रखना है,
पुष्पपुर जो है उसका पुराना नाम है, कुसुमपुर भी है। पाटलिपुत्र जो है ये पाटल पुष्पों की पुतलिकाओं से ये नाम प्रसिद्ध हुआ है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो याद रखना है शरद काल में, गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। ठीक है ना। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ है? यानी पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से किस समय कब से प्रसिद्ध हुआ है? तो मध्यकाल से जो है वो पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है ना। जब उसका पतन होने लगा तो पतन से ही पटना शब्द जो है वो प्रचलित हुआ है। ठीक है ना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन में ही देखे हैं 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुटनी मताख्य काव्य के कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। राजशेखर जो है वो काव्य मीमांसा के हैं, तो हम लोग का दामोदर गुप्त जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और विशाख दत्त आप लोग को हम बताए हैं ये जो है मुद्रा राक्षस के लेखक है ग्रंथ के। ठीक है ना। और कालिदास के भी कुछ महत्वपूर्ण लेखन याद रखना है, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। ये काफी ज्यादा फेमस इनका जो है अभिज्ञान शकुंतलम एक महत्वपूर्ण काफी ज्यादा फेमस इनका एक नाटक है, उसको भी याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ठीक है, जो दिया हुआ है हम लोग का कुटनी मताख्य काव्य के, कुटनी मताख्य ये हो गया। यूनान का राजदूत कौन था? तो याद रखना है कि मेगास्थनीज था, लेकिन याद रखना है कि फहियान, हुएनसोंग और इत्सिंग जो थे वो विदेशी यात्री थे जो यहाँ पर आए हुए थे दर्शन करने के लिए, और काफी ज्यादा इसका अपने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किए हुए हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो याद रखना है राजाओं को कविताएं सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, तो याद रखना उसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि काव्य मीमांसा। और कुटनी मताख्य जो है वो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। अगला दिया है हम लोग का कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको शरद ऋतु में गुप्त वंश काल में इसको मनाया जाता था। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है इसमें पटन देवी जो है पटना की पालिका देवी है। अगला हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शनल जो है क्वेश्चन नंबर 11, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? याद रखना है इसमें जो है ये पाटलिपुत्र सही आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का याद रखना है। अभी चैप्टर में हम लोग पढ़े भी हैं कि सरस्वती का कुल गृह इंद्रलोक के समान स्थित यह महानगर पटना ही है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर परिभूत पुरंदर इंद्र के समान जो इंद्रलोक के समान स्थान है उसको किस जगह को कहा जाता है? वो तो याद रखना है पाटलिपुत्र नगर को कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म जो है स्थल कहाँ पे है? तो याद रखना है पटना में है। और अगर एग्जैक्ट पूछे कोई पटना में कहा है तो पटना साहिब में है, जो आज जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रचलित है। ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको भी याद रखना है। वैरेनो वैरस्या समनम असंभवम, यह उक्ति किसकी कथन है? क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध का बात हो तो उनका कुछ बारे में तो उनका होना ही चाहिए कि बैर से दुश्मनी से दुश्मनों का सामना करना असंभव है, ये किसने कहा था? वही थे महात्मा बुद्ध थे, याद रखना। ठीक है ना। अगला किसके काल में, अच्छा ये भी याद रखना है, कर्ण जो था, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो याद रखना है जो काफी हेल्प मिलेगा। कर्ण जो था वो सूर्यपुत्र था, याद रखना है। ठीक है ना। सूर्यपुत्र जो था कर्ण था, जो एक बहुत ही महान दानवीर था। ठीक है ना। कर्ण जो था सूर्यपुत्र और उनकी माता का नाम कुंती था। ठीक है ना, याद रखना है। किस देश के राजा थे? तो अंग देश के राजा थे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? उत्कृष्ट किसके काल में थी? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी। और सुताराम समृद्ध जो था वो अशोक के समय था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो देख सकते हैं हम लोग, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सब बता सकते हैं हम लोग, है ना। सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। पाटलिपुत्र
किस प्रांत की राजधानी है? तो हम लोग पढ़ेंगे, ये सबको पता होगा, बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? ठीक है ना। पाटलिपुत्र वैभवम में किस पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो याद रखना है, पटना का वर्णन किया गया है। ठीक है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? ठीक है ना। याद रखना है, दामोदर गुप्त के द्वारा जो है कुटनी मताख्य, ठीक है ना, कुटनी मताख्य की रचना की गई थी। और काव्य मीमांसा जो है राजशेखर के द्वारा रचना किया गया है। ठीक है ना। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा रचना किया गया है। और इस प्रकार से जो है जितने भी हो सकते हैं बीबीआई जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे हम लोग एमसीक्यू जो है कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। हर एक चीज याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप अच्छे से समझ लिए तो खुद से लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का जो काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। काफी बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग देखे हैं कि पटना में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इतना आप लोग नाम जरूर डिस्कस कीजिएगा, उसमें लिखिएगा, उल्लेख कीजिएगा। आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? हम लोग देखे हैं कि पाटलिपुत्र जो है हम लोग को उसके पुराने कई सारा नाम देखने को मिलता है, जैसे पुष्पपुर, कुसुमपुर, जिससे पता चलता है कि इसके आसपास बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूलों की उत्पादन होती थी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द जो है किसी न किसी फूल से ही उत्पन्न हुआ है। हम लोग चैप्टर में देखे हैं कि यह पाटल पुष्प के पुतलिकाओं से ही यह नाम वर्णित हुआ है। याद रखना है, पाटलिपुत्र शब्द जो है शब्द गुलाब यानी पाटल पुष्प फूलों के नाम का ही आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णन किया गया है। पाटलिग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसके पुराने नाम है ना, पुराणों में पाटलिपुत्र के दूसरे और भी नाम मिलते हैं, क्या क्या, पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होते, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर ये भी लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प की पुतलिकाओं से ही उत्पत्ति हुई है। सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये भी हम लोग का बन सकता है, इस आंसर में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पाटल पुष्प जो पाटलिपुत्र शब्द है या पाटलिपुत्र जो शहर है उसका पुराना नाम क्या क्या मिलता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो उसका पुराना नाम है पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका 2 क्वेश्चन बन सकता है या दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में, ऐसे जनरली क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर वर्ड लिमिट रहता है, वाक्य में नहीं दिया रहता है, या वाक्य में भी दे दे तो कोई इशू नहीं है। 30 शब्दों में हम लोग को लिखना होता है, तो 3 वाक्य काफी होता है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है या स्थित है, जो क्या है, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जो उनके 10वें गुरु थे उनका जन्म हुआ था, जो गुरुद्वारा के नाम से आज प्रचलित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह से क्वेश्चन हम लोग का है, तो याद रखना है इसका नाम जो है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र जैसे नाम हम लोग को प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, कवि दामोदर गुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग जो है स्टार लगाकर इसका रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्टार जरूर लगा लीजिएगा आप लोग। इसमें याद रखना है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो हम लोग देखे हैं कि उन्होंने कहा है कि यह धरती लोक पर ही बसा हुआ सरस्वती का कुल गृह है और इंद्र लोक के समान है, ठीक है ना। याद रखना है, या दूसरे क्वेश्चन टाइप में पूछ सकता है, दामोदर गुप्त में पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो याद रखना है, कवि दामोदर गुप्त ने
के अनुसार पाटलिपुत्र यानी जो आज पटना नाम से प्रचलित है महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है, इसे सरस्वती, ठीक है ना, याद रखना है इसको, सरस्वती का गृह कहा गया है। कुल गृह, यहाँ पर सरस्वती जी का वास होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से, ठीक है ना, यहाँ पर डैश लगा लेना है, कौन कौन से, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें तो दिया हुआ है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो याद रखना है यहाँ पर मेगास्थनीज, फहियान, वेनसोंग और इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री जो है पटना में आए हुए थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, ऐसा उल्लेख करने के लिए आ जाए तो याद रखना है इनके समय में व्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत थी, यानी उत्कृष्ट थी। यह सुंदर नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये जो है आप लोगों को स्टार्टिंग में लिख लेना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, इसको पूरा लिखना है, ठीक है, इस पूरा को पहले लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत यानी उत्कृष्ट थी। अशोक के समय शासन काल में इस नगर की वैभव और अधिक समृद्ध था, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना है, पहले इसको करना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत या उत्कृष्ट थी और अशोक के समय और भी ज्यादा वो समृद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जो दिया है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो हम लोग देखे हैं कि वहां पर गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में एक बहुत ही महान उत्सव होता था जो शरद काल में होता था, कौमुदी महोत्सव। पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा खुशी से एकदम प्रफुल्लित हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था और वैसा दृश्य जो है आजकल जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती थी उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यानी आजकल जो है जिस प्रकार से मतलब हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं वैसे ही वो समय भी काफी हर्षोल्लास से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजशेखर ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि ये पाटलिपुत्र जो है, ये चूंकि सरस्वती का कुलगृह पहले ही कहा जा चुका है, तो यहाँ पर कई सारे महापुरुष जो है आए, विद्या अध्ययन किए और ख्याति को प्राप्त हुए। यहाँ पर दिया हुआ है, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति, ठीक है ना, अधक ऐसे लिखना है, ख्याति पाई थी यानी प्रसिद्धि पाई थी। यहाँ पर आए, अध्ययन किए और प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जो दिया हुआ है, प्राचीन पाटलिपुत्र में, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखन का क्या विचार है। तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ यानी पाटलिपुत्र पाठ के लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त जो थे, यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का कुल गृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था, ठीक है ना। इसको जो है केंद्र कर लेना है, केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ पर ख्याति पाई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की शिक्षा जो था मतलब काफी ज्यादा व्यवस्था थी, यानी शिक्षा का एक महान केंद्र था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में या पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, या दूसरे शब्दों में इसको भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो याद रखना है, भगवान बुद्ध जो थे पाटलिग्राम में आए थे
और यहाँ आकर उन्होंने इस गांव के महत्व को बढ़ाया, मतलब काफी ज्यादा वो फेमस हो गया, महत्व को बढ़ाया। और उससे उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा, ये भविष्यवाणी की थी उन्होंने, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हमेशा भयभीत ही रहा है, काफी ज्यादा समृद्ध भी किया है। और इस प्रकार से जो है हम लोग इस चैप्टर को 100% जितने भी इसमें जो डिटेल से हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखे इसका, फिर ऑब्जेक्टिव देखे और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी देख लिए। और इसको प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, लिख कर अगर इसका आप रिवाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर से कोई भी आपका क्वेश्चन जो है नहीं कटने वाला है। और इस तरह से हम लोग इसको समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ उसी जुनून के साथ एकदम 100% अपने एफर्ट को लगा देना है, जिससे आप लोग एग्जाम में बैठे और 100% क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब